नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल फ्रॉम द आइज ऑफ राजेश कोहली में। हम अध्ययन करने जा रहे हैं अध्याय 1 स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। इसमें मौर्य वंश के तीसरे महान शासक सम्राट अशोक के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सम्राट अशोक। जैन अनुश्रुति बताती है कि अशोक ने अपने पिता बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध पर अधिकार किया। कर्नाटक के रायचूर जिले से प्राप्त मास्की व मध्य प्रदेश के दतिया जिले से प्राप्त गुर्जरा अभिलेख में उसका नाम अशोक मिलता है। विदिशा की राजकुमारी देवी अथवा महादेवी से अशोक का विवाह हुआ तथा उसी से पुत्री संघमित्रा तथा पुत्र महेंद्र का जन्म हुआ। अशोक के अभिलेखों में उसकी रानी कारुआकी का उल्लेख भी मिलता है। राज्याभिषेक के 7 वर्ष बाद अशोक ने कश्मीर तथा खोतान के अनेक क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिलाया। अशोक के साम्राज्य में तमिल प्रदेश के अतिरिक्त समूचा भारत और अफगानिस्तान का बड़ा भाग सम्मिलित था। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए। हाथी गुम्फा अभिलेख के आधार पर तत्कालीन समय में कलिंग पर नंदराज शासन कर रहा था। इस व्यापक नरसंहार से विचलित होकर अशोक ने शस्त्र त्याग कर भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति अपनाई। मगध साम्राज्य के अंतर्गत कलिंग की राजधानी धौली या तोशाली बनाई गई। श्रमण निग्रोध तथा उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया। कल्हण की पुस्तक राजतरंगिणी के अनुसार अशोक पूर्व में शिव का उपासक था। बाद में वह मोगली पुत्र तिष्य के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीविकों के निवास हेतु 4 गुहाओं सुदामा, चापार, विश्व झोपड़ी और कर्ण का निर्माण करवाया। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया तथा 20वें वर्ष में लुम्बिनी की धम्म यात्रा की। रुमनदेही अभिलेख के अनुसार अशोक ने लुम्बिनी की भूमि कर दर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी थी। अशोक के शिलालेखों में चोल, चेर, पांड्य और केरल को उसके सीमावर्ती स्वतंत्र राज्य बताए गए हैं। राज्याभिषेक से संबंधित लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। अशोक का धम्म। अशोक ने अपनी प्रजा की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों को चलाया उन्हें धम्म कहा गया है। अशोक के धम्म की परिभाषा उसके दूसरे स्तंभ लेख तथा 7वें स्तंभ लेख में दी गई है। उसके अनुसार पाप कर्म से निवृत्ति, विश्व कल्याण, दया, दान, सत्य एवं कर्म शुद्धि ही धम्म है। साधु स्वभाव होना, कल्याणकारी कार्य करना, पाप रहित होना, व्यवहार में मृदुता लाना, दया रखना, दान करना, सुचिता रखना, प्राणियों का वध न करना, माता पिता व अन्य बड़ों की आज्ञा मानना, गुरु के प्रति आदर, मित्रों, परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मणों, श्रमणों के प्रति दानशीलता होना व उचित व्यवहार करना अशोक द्वारा प्रतिपादित धर्म की आवश्यक शर्तें हैं। तीसरे अभिलेख के अनुसार धम्म में अल्प संग्रह और अल्प व्यय का भी विधान है। भाब्रू शिलालेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध के त्रिरत्नों बुद्ध, धम्म व संघ के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। सांची व सारनाथ के लघु स्तंभ लेख में अशोक ने कौशाम्बी तथा पाटलिपुत्र के महामात्रों को आदेश दिया कि संघ में फूट डालने वाले भिक्षु भिक्षुणियों को बहिष्कृत कर दिया जाए। प्रथम शिलालेख में यह विज्ञप्ति जारी की गई कि किसी भी यज्ञ के लिए पशुओं का वध न किया जाए। धम्म यात्रा। अशोक से पूर्व विहार यात्राएं की जाती थी। अशोक ने इनके स्थान पर धम्म यात्राएं प्रारंभ की, जिसमें बौद्ध स्थानों की यात्रा तथा ब्राह्मणों, समरों व वृद्धों को स्वर्ण दान किया जाता था।
अनुसंधान राज्य के कर्मचारियों, प्रादेशिकों, राजूकों और युक्तकों को प्रति 5वें वर्ष धर्म प्रचार हेतु यात्रा पर भेजा जाता था, जिसे लेखों में अनुसंधान कहा गया है। धम्म महामात्र अशोक ने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, जिनके मुख्य कार्य थे जनता में धम्म का प्रचार करना, उन्हें कल्याणकारी कार्य करने तथा दानशीलता के लिए प्रोत्साहित करना, कारावास से कैदियों को मुक्त करना या उनथजा कम करना, उनके परिवार की आर्थिक सहायता करना आदि। अभिलेख अशोक ऐसा प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया, जिसकी प्रेरणा उसे ईरानी राजा दारा डेरियस प्रथम से मिली थी। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं, जबकि पश्चिमोत्तर भारत में मनसेरा शाहबाज गढ़ी से प्राप्त अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है। टोपरा से दिल्ली लाए गए एक स्तंभ पर 7 लेख एक साथ उत्कीर्ण है। दूसरे व तीसरे अभिलेख में यवन नरेश एंटियोकस द्वितीय का उल्लेख है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में पहली बार सफलता जेम्स प्रिंसेप को 1837 ईस्वी में प्राप्त हुई। ताम्रपर्णी के राजा तिष्ठ ने अशोक से प्रभावित होकर देवानाम्पिय की उपाधि धारण की। अपने दूसरे राज्याभिषेक से प्रभावित होकर उसने अशोक को आमंत्रित भी किया। अशोक का पुत्र महेंद्र बोधि वृक्ष का एक भाग लेकर वहां पहुंचा। यहीं से श्रीलंका में बौद्ध धर्म का पदार्पण माना जाता है। 40 वर्ष के शासन के उपरांत 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई। अशोक के उत्तराधिकारी तथा मौर्य साम्राज्य का पतन। अशोक के बाद 50 वर्षों तक उसके कमजोर उत्तराधिकारियों ने शासन किया। अशोक के बाद कुणाल शासक बना, जिसे बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में धर्म विवर्धन कहा गया है। कल्हण की राज तरंगिणी के अनुसार उस समय जलोक कश्मीर का शासक था। लामा तारानाथ के अनुसार अशोक का पुत्र वीरसेन गांधार का स्वतंत्र शासक बन गया था। कुणाल के अंधे होने पर मगध का प्रशासन उसके पुत्र संप्रति के हाथ में आ गया था। कुणाल के पुत्र दशरथ ने भी मगध प्रशासन किया। दशरथ ने नागार्जुनी गुफाएं आजीविकों को दान में दी थी। वृद्धर्थ अंतिम मौर्य सम्राट था। उसके ब्राह्मण मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर मगध में ब्राह्मणीय वंश शुंग वंश के शासन की नींव डाली। आपका होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, पुराणों में अशोक का क्या नाम मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। क्वेश्चन नंबर 3, अशोक के धम्म का सार लिखिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि ये कार्य आप अविलंब करें, साथ ही लाइक व शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।